मागे मी त्यावेळेला घोषणा केली होती, या मशिदींवरती लागणारे भोंगे, प्रार्थनेला माझा विरोध नाही, पण या मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील. या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल. नाही तर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा. उनको मैं बोलना चाहती हूँ, आज आपसी नहीं आ गए जो हमारे मस्जिद के अंदर जो अजान देते हैं, अजान के बारे में उन लोगों ने बोला भोंगे काढ़ो, ये तीसरी बार हो गया. राज ठाकरे साहब को एक तक बोलना चाहती हूँ कि आज हमने कोसी मंदिर के विरोध में कभी नहीं बोलते, कभी गणपति का त्योहार होता जब आप स्पीकर लगाते, जब कुछ नहीं बोलते हम लोग, कभी राम की पूजा होती तब हम कुछ नहीं बोलते, शिवरात्रि के अंदर भजन होते जब उस टाइम पे कुछ नहीं बोलते. हर एक मंदिर के अंदर तुम्हारे भजन कीर्तन सब रहते. कभी मुस्लिम बांधवों ने कभी हिंदू के विरोध में कभी घोषणाबाजी नहीं करे, कभी हिंदू के विरोध में मोर्चा नहीं काढ़े, कभी किसी के भगवान के बारे में किसी ने मुस्लिम समाज ने कभी आवाज नहीं उठाई. आज जब ये आवाज उठा रहे फक्त मुस्लिम समाज के लिए, आज जो कर्नाटक के अंदर हमारे निकाब के बारे में भी बोले, मुस्लिम लड़की लोग को भी छेड़ाछेड़ी करते गए कि मुस्लिम लड़की लोग को स्कूल में जाने के लिए बंदी डालने को आए. इसके लिए मैं ये जो समाज में जो भाजपा सरकार जो तुम राज करने के लिए और तुम्हारे मतभेद के लिए, तुम्हारे राजकीय काम के और तुम्हारे इलेक्शन के खातिर तुम समाज में फसाद फैला रहे हो, तुम्हारे को प्लीज मैं विनती करती कि आज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तुमको, आज मैं एक महिला बोल के एक किसी की गरीब घर की बेटी, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की बेटी हूँ, इसके लिए आज से कोई भी मुसलमान के बारे में कोई कुछ कहा या मस्जिद के बारे में कुछ कहा, कोई अज़ा के बारे में कुछ कहा, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं. हम स्त्री एक सावित्रीबाई फुले का राज है, झांसी की रानी का राज है. आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान पे चलने वाले लोग हैं हम. आज डॉक्टर बाबा साहेब ने समाज के लिए कभी जाति भेद समता को कभी तोड़ा नहीं है. शिवाजी महाराज ने मुगलशाही के अंदर भी मुस्लिम समाज को ही साथ दिए ले, कभी समाज में कोई उद्देश्य कभी देशत निर्माण नहीं करेले. आज मैं सब भाजपा सरकार को एक आह्वान करती हूँ कि आज शरद पवार साहब और अजित दादा पवार साहब, सुप्रियाताई सुळे, अपने हसन मुशर्रफ साहब, नवाब मलिक साहब, अपने मोहम्मद खान पठान साहब, इनके नेतृत्वाखाली में मैं जो आज काम कर रही हूँ, उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि मैं एक अच्छा काम कर सकती हूँ. मैं तो बड़ी बात बोल नहीं सकती. आज जो भी महाराष्ट्र के अंदर मैं जो काम कर रही हूँ, आज समाज के अंदर कितनी दिक्कत हो रही, कितनी समाज के अंदर महिलाओं पे अन्याय हो रहे, उस पे कोई नहीं बोल रहा. जब महिलाओं पे बलात्कार होते, जब महिलाओं पे छेड़ाछेड़ी होती, महिलाओं पे कितनी दिक्कत होती, उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा. खाली अपनी कैसी सत्ता रखने आएंगे, आपने कैसा आगे नगर सेवक निवड़ के आएंगे, यही उद्देश्य फसाद फैलाने की जड़. और महाराष्ट्र के अंदर जो दिक्कत लगा रहे हैं, इनको सबसे मेरी विनती है कि जब हमारे अभी रोजे चालू है, जो मुस्लिम समाज के बारे में कोई भी आवाज उठे, 2 साल तक हम लोग ने कोई ईद त्योहार कोई मनाया नहीं, सब गम में चले गए. कितने तो लोग कोरोना के अंदर गुजर गए, हमारे लोग भी गुजर गए, इधर जाति भेद के भी लोग गुजर गए ले, और वो उसके बारे में कोई कुछ प्रशासन नहीं बोल रहा है. मैं भी आज कितने साल तो आरपीआई में पक्ष में काम करी, जब हमारी युति थी भाजपा सरकार की. भाजपा सरकार ने क्या करा मुस्लिम समाज के लिए? भाजपा सरकार ने कौन सी अनुदान ला के दिया? भाजपा सरकार ने कौन सी मुस्लिम महिला को आगे बढ़ाया? आजकल मुस्लिम महिला कितने हमारे कलेक्टर बने, कितने हमारे आमदार बने, कितने खासदार बने, आज कोई उसको कुछ नहीं बोल रहा. कि आज जो भाजपा सरकार, जो राज ठाकरे साहब मुस्लिम समाज पे जो बोल रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं. आज मुस्लिम समाज के लोगों की वजह से तुम्हारे 2-3 नगर सेवक खंडवा के अंदर निवड़ के आए, मुस्लिम समाज का पाटिंबा रहने की वजह से तुम्हारे 2 नगर सेवक दिख रहे अभी पूना के अंदर. ऐसे विषय में तुम मुस्लिम पे आवाज उठाना ये बहुत बड़ी गलत की बात है. और ये रमजान का महीना है, ये महीने के अंदर जो कोई भी रोजदार रहते हमारे लोग, जो नमाज पढ़ते 5 टाइम की, उनको कोई तकलीफ देने का काम करेगा, उसको भगवान में कभी माफ नहीं करेगा. और उनको जो सजा मिलेगी उसको हम भी नहीं बख्शेंगे. हम जब हमारे लोगों पे कुछ मुसलमान पे कोई अल्फाज
रास्ते पे उतर के हम लोग आंदोलन तोड़फोड़ तक हम लोग पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।